नहीं, बिल्कुल विनीत शुक्ला जी, सारी चीज़ें सामने ही हैं। 30 दिनों में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि इस बार कुछ नयापन होगा। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा अलग हट के अगर बात करें, आप देखें एक देश में एक अलग तरीके की एक हम कहेंगे कि विवाद छिड़ा हुआ है। अजान की बात हो रही है तो कहीं पर हनुमान चालीसा को लेकर बात हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का रुख इस पे क्या रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें और जगह देखने में आ रही है, अभी तक यूपी शांत है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ किस तरीके की जो स्थिति है वो रहेगी, और अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो क्या एक्शन आपके द्वारा लिया जाएगा? एक ये, और एक बेरोजगारी को लेकर बहुत सारा विपक्ष हंगामा भी करता है लगातार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी। देखिए गोस्वामी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का जो आगाज हुआ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के अंदर अब विरासत भी है और विकास भी है। हम्म। और उन माफियाओं या दंगाइयों को पता भी है कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित है और उसका मखौल उड़ाने वालों को क्या सजा मिलती है, ये उन्होंने 5 साल देखा है। और दोबारा योगी टू सरकार का शुभारंभ हुआ है तो 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को ध्वस्तीकरण किया गया है। हम एक तरफ माफियाओं पर शिकंजा भी कस रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था रोमियो स्क्वाड को भी हमने तेज किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार न कर पाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और पहली बैठक में ही गरीब कल्याण की योजना, अन्न धन योजना को हमने एक्सटेंड किया, बढ़ाने का काम किया। जो राशन मुफ्त दे रहे थे उसको हमने बढ़ाने का काम किया। दूसरे 100 दिन का एजेंडा सभी विभागों के मंत्रियों को दिया गया है। उसके तहत चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्तियों को लेकर के हो, 5381 पद मंजूर किए गए। 6 महीने में 20,000 आंगनबाड़ी के पदों के लिए कहा गया। गन्ना किसानों के भुगतान की बात है। 62 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद जो खाद्यान्न की हुई है इस बार हुई है, तो पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ती है। तो दिन प्रतिदिन हम किसानों के लिए सुशासन, सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सभी चीजों पर हम 30 दिन के अंदर तेज गति से बढ़े हैं। और आगे आने वाले समय में इसी से लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधी के प्रति हमारी रही है और उसी पे चलने वाली है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार ने जितने भी संकल्प पत्र में संकल्प लिए थे उनको अक्षरशः पूरा करने का काम हमारी सरकार करने वाली है, पहले भी किया है और आगे भी करने वाली है। दूसरी बात, जो भी अधिकारी जनता की अनदेखी करने वाले हैं उन पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है, चाहे वो डीएम हो, जिले का अधिकारी हो, चाहे कप्तान हो। किसी को भी बख्शने का काम हमारी सरकार नहीं करने वाली है। ये स्पष्ट संदेश है, चाहे औरैया के जिलाधिकारी हो या कप्तान गाजियाबाद हो या सेल्टेक्स के कुछ अधिकारी रहे हो, कोई भी हो, अगर जनता की अनदेखी करेगा, भ्रष्टाचार में कहीं से भी लिप्त पाया जाएगा, उन पर सख्ती से उनसे निपटा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार ने जो अभी लंच का टाइम कर्मचारियों के निर्धारित किया है कि ये नहीं कि मन का मानी आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए टहलने निकल जाए। कर्मचारियों को भी बोला गया, आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो जनता के प्रति, सरकार के प्रति जवाबदेही आपकी है। आपको समय पर आना पड़ेगा, टाइम टेबल आपका है, इतने बजे आइए, और जिस समय लंच है, आप लंच का समय है आधा घंटे का, तो आप आधा घंटे के बाद तुरंत अपनी टेबल पर वापस आइए। पेंडिंग कार्य जो भी करने वाले हैं कि लटकाने का काम कोई ना करे, जनता के कार्यों में हीला हवाली ना करे। कोई भी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी हो या अन्य लोग हैं जो हमारे सहचार संविदा पे हैं, रोजगार को लेकर के आपने कहा, रोजगार सृजन के लिए लगातार उस पर काम हो रहा है। विभागों में, सरकारी विभागों में सबको एजेंडा दिया गया है कि अपने विभागों की जो सूची है, जो खाली पद है, उनकी सूची दी जाए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर तेज गति से काम करने को कहा है। दूसरी बात, जिलेवार अभ्युदय कोचिंग शिक्षा की व्यवस्था करें, तो जिलेवार जो हमारा लक्ष्य था, अभ्युदय कोचिंग के जरिए लोगों को मुफ्त कोचिंग देने का काम उन छात्रों को किया जाएगा। 2 लाख टैबलेट अभी बट चुके हैं, 9 लाख टैबलेट 100 दिन के अंदर एजेंडा है हमारा, उसके अंदर अंतर्गत बांटे जाने हैं। तो निश्चित ही हमारी सरकार
मैंने जैसा कहा गोस्वामी जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर विरासत भी है, विकास भी है, सांस्कृतिक विकास भी है, पर्यटन को भी बढ़ावा हम दे रहे हैं। लगातार सभी जगह पर कार्य तेज गति से चल रहा है। शुक्ला और जी, उत्तर शुक्ला प्रदेश जी, के अंदर ये माफिया चीजें तो राज आपने की कमर गिनाई है। तोड़ने में शुक्ला हम जी, एक कामयाब चीज रहे। बताइए कि जो रोजगार को लेकर बात हो रही है, क्योंकि निकलेगा शब्द से शायद विपक्ष को आपत्ति होती है, तो क्या लगता है कि जो 100 दिन का एक टारगेट सेट किया गया है, ये कहा गया था कि 100 दिन जब पूरे होंगे तो जितने भी मंत्री हैं उनका, पूरी कैबिनेट का एक पूरा एजेंडा है भाई, उस पर फिर बात होगी। तो क्या लगता है कि इस बार जो युवाओं को इंतजार है रोजगार का, वो अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार निकलेगा, और उसके अलावा जो नए उद्योग लगने हैं उसे लेकर भी क्या इन 100 दिनों में कुछ नए प्रयास दिख सकते हैं? बिल्कुल ही गोस्वामी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने सर्वाधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। जो पुरानी जो सरकारें जितनी भी रही, जिनकी भी रही हैं, उनसे ज्यादा हमने रोजगार, सरकारी रोजगार दिया। जिलेवार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना के माध्यम से हमने रोजगार को बढ़ावा दिया। संविदा कर्मी हो या स्वरोजगार से जोड़ना हो, हमने सभी जगह पर जोड़ने का काम किया। और 5 साल के भीतर देखा आपने कि 2 वर्ष लगभग कोविड काल भी रहा, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बना है। तमाम चीजों में, तमाम चीजें में आत्मनिर्भर बना है। औद्योगिक घरानों को भी आकर्षित करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब वसूली का नहीं, अपहरण का उद्योग चलते नहीं है। अब कारखाने चलते हैं, अब विकास की बात होती है, कोई माफिया राज की पूरी तरीके से कमर टूटी है। तो अब बाहर के इंडस्ट्री वाले लोग, व्यापारी लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आकर्षित हो रहे हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारियों का कहीं शोषण नहीं, कहीं अपहरण नहीं। तो अब आज उत्तर प्रदेश समृद्ध हुआ है, कानून का राज स्थापित है। इसलिए हम आने वाले समय में कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की जो बात कही जा रही थी जेवर में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, सभी चीजों पर तेज गति से काम होने वाला है। और वो आपको आगाज अभी से नजर आ रहा है कि 30 दिन के अंदर जो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं।